हेलो एवरीवन, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लगता है सबसे ज्यादा हार्ड, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया गया और प्रॉपर तरीके से आपने बेस्ट कर लिया गया, ये पूरा अच्छे से सिस्टम आपने कर लिया, तो मैं बोलता हूं ये चैप्टर आराम से आपको 4 मार्क्स देकर जाएगा। बड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन हां कुछ जगह पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उससे डरना नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले यह देखना है बच्चों, हर्शी चेज के एक्सपेरिमेंट में कौन से आइसोटोप्स इस्तेमाल किए गए थे। जैसे आइसोटोप्स ऑफ हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कौन से आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया था, यह आप लोग को बताना है भाई, है ना, जो कि बहुत इजी है, सल्फर और अपना फास्फोरस का। लेकिन कौन से आइसोटोप्स, ये आपको पता रहना चाहिए। 1 मार्क के लिए आ सकता है भाई। डायग्राम देख लो बच्चों, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट का डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन याद रखना बच्चों। दिख रहा है ना ये एक्सप्लेनेशन। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक्सप्लेन पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बच्चों किसमें? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैकेजिंग कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है, ठीक है। फिर प्रोकैरियोट्स में भी पैकेजिंग आता है बच्चों, लेकिन ये 2 मार्क के लिए आएगा, तो ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आराम से क्या करना है, आप लोग ने बहुत अच्छे से कर लेना है। और एक बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो कि जिन कुछ के आंसर्स बड़े हैं, कुछ के आंसर्स छोटे हैं, ये अगर एक बार आपने कर लिया तो लिटरली आपको पूरा चैप्टर ही लर्न हो जाएगा। और बहुत अच्छे से बच्चों इनमें इतने भी क्वेश्चन कर लिए तो बेस्ट होगा आपका काम, ठीक है। उसके बाद एनलिस्ट एंजाइम एंड देयर फंक्शन इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन में हमको एंजाइम्स के फंक्शंस याद नहीं रहते बच्चा, तो यह आप लोग को याद रखना है कि आपको एंजाइम्स के फंक्शन बड़े अच्छे से लर्न कर लेने हैं। फिर डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर, ये मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट आने वाला क्वेश्चन होता है बच्चों कि रेप्लिकेशन फॉर का डायग्राम ड्रॉ करो, है ना। अब ये रेप्लिकेशन प्रोसेस का क्वेश्चन आया तो उसमें भी आपको ड्रॉ करना है, और सिर्फ डायग्राम आया तो उसमें भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। याद रखो, डिस्क्राइब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज का। मतलब ये समझ लो, ये बड़ी मछली है। क्या है बच्चों? ये बड़ी मछली, ओके, बड़ी मछली, ये याद रखना है, बोले तो करना ही है। ये बड़ी मछली है। जिन को मैं बड़ी मछली लिखने वाला हूं ना बच्चों, ये तो करो, बिल्कुल भी स्किप मत करो, इनको करना ही है आपको, ठीक है। फिर मेजल्स्टन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट, अनदर बिग फिश, ये एक बड़ी मछली है बच्चों, याद रखो। ये भी क्या है? बड़ी मछली, इसको पकड़ना ही है भाई, है ना। मछली बड़ी भी है, प्लस इसमें दांत भी है बच्चों, काटती है, जल्दी से समझती नहीं है ये चीजें, है ना। मेजल्सन और स्टार्ल वन ऑफ द बोलेंगे हार्डेस्ट पॉइंट है समझने के लिए, लेकिन एक बार किसी को समझ में आ गया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता, जाएगा और फालतू में आंसर भी लिख के आ सकता है। कोई मतलब लिटरली ये बोल रहा हूं, अगर जिसको ये आ गया ना तो उसको ऐसा लगता है कि यार क्या मस्त चीज हुई है मेरे से, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है, और यही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, है ना। हो गया ना, दोनों में काम हो गया ना, जबरदस्त, है ना। फिर उसके बाद याद रखो बच्चों, डिस्क्राइब प्रोसेसिंग ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए आया तो टेंशन नहीं लेना है भाई, एचएनआरएनए आया तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए दिमाग में रखना है। तो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए की प्रोसेसिंग कैसी होती है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन आप में से हर कोई कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन आप में से हर कोई कर लेता है, लेकिन टेंशन आता है जब उसकी प्रोसेसिंग होना है, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए जो है इसकी प्रोसेसिंग होती है बच्चों, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है इसकी प्रोसेसिंग जरूरी है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो इसकी प्रोसेसिंग बड़ी अच्छे से याद रखना, क्योंकि इस पे 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, कैप किसकी लगाएंगे, टेल किसकी लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तब अपने को एक्सॉन इंट्रॉन निकाल के इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, क्या चीज, एक्सॉन को क्यों निकालना, सॉरी इंट्रॉन्स को क्यों निकालना पड़ता है, एक्सॉन कैसे जोड़ेंगे, तो ये सब चीजें इस पे आती है। एक बार प्रोसेसिंग हो गया, आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड सबको पता होता है, लेकिन जेनेटिक कोड के गुण धर्म क्या होते हैं, किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, none of you are concerned about that particular stuff, okay? So याद रखो, जेनेटिक कोड हम
कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं। तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी फ्रेम कर लो, भूल जाते हैं हम बार बार करके भी, इसको बोलते हैं बड़ी मछली, है कि नहीं? याद रख लो बच्चों, क्या क्या याद रख लो, बड़ी मछली है ना, बड़ी मछली को छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट एन अकाउंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये मतलब ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट लगता है कभी कभी, लेकिन इजी है। जीन रेगुलेशन मतलब जीन एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, यही है इसमें लिखा, यही मतलब आप लोग को बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रख लो मेरे बच्चों, राइट एंड नोट ऑन। नोट्स हम करते ही नहीं है। तो ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बच्चों ये सब चिल्लर चीजें हैं मेरे बच्चों, चिल्लर चीजें हैं। आराम से मार्क्स निकालोगे, यहां से आराम से मार्क्स निकालोगे, ठीक है। देखो 4 मार्क का ही आने वाला है। इतने सारे क्वेश्चन दे दिए सर इतने सारे क्यों दिए? डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन देना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने में फर्क होता है ना, जो एग्जाम में एग्जैक्ट आएगा वो तो मतलब भगवान जानते हैं, है ना। लेकिन अपन प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि इनमें से कुछ आ सकता है। अब इनमें से बोले तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, अब इन टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, इसको तो हम ऐसे इग्नोर करते हैं बच्चों, जैसे कहा कैसे इग्नोर करते भैया? ऐसे इग्नोर करते कि जैसे रास्ते पे पड़ा पत्थर है ना, जैसे रास्ते पे पड़ा पत्थर है, इसको हम देते ऐसी टक्कर है, समझ रहे ना। इसको एकदम साइड में लाइन कर देते, चले चिल्लर चीज है। ओपेरॉन बोलते कहां आने वाले ओपेरॉन? हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, फिर बाद में रेप्लिकेशन कर लेते हैं, बाकी सब खत्म। ये याद रखो, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आगे बात लग जाएगी, ठीक है। तो एक बात लगा देना इस दिमाग में कि एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी अच्छे से करो, ओके। अब स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ टीआरएनए मेरे बच्चों, टीआरएनए अच्छे से कर लो। 2 मॉडल्स है, हेयरपिन मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। आई वुड सजेस्ट हेयरपिन तो इजी है, लेकिन क्लोवर लीफ अच्छे से करो भैया। मैंने लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन स्टिल बोलूंगा क्लोवर लीफ मॉडल बड़े अच्छे से करो, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर स्टफ एंड इफ यू आर जस्ट आई वुड से इफ यू आर जस्ट practicing and practicing daily, then I am damn sure you are going to rock the questions in these chapters, okay। अगर आप हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो I am damn sure, okay, what I am damn sure you are going to make it, okay। आप लोग बिंदास काम करोगे, आप लोग बेस्ट काम करोगे, मेरे को पक्का यकीन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर इसमें बट किंतु व्हाट परंतु आता ही है मेरे बच्चों, ठीक है। तो बट किंतु व्हाट परंतु को साइड में कर देते हैं, लेकिन आप लोग को ये पूरे प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक्सप्लेन जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, है ना, याद रख लेना नाम, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना याद रख लेना। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस, ये भी याद रखो मेरे बच्चों। ये तो 10 से पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? 10 से पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लो। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, शेयर कर दो ये पूरे क्वेश्चन सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।